नौजील क्षेत्र के मोरकी इंटर कॉलेज के मैदान बाजना में बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आशीर्वाद पथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी दोपहर को 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से मोरकी मैदान मंच पर पहुंचे। जयंत ने कहा कि जब से मोदी जी आए हैं, नोटबंदी होने से घर घर की पूंजी खत्म हो गई है। साथ ही छोटे कारखाने, छोटे व्यापार, सरकारी नौकरी और रोजगार खत्म हो गए हैं। जब से कोरोना आया है, तब से बिस्तर और ऑक्सीजन खत्म हो गया है। जयंत ने कहा, योगी जी, मैं कहना चाहता हूं कि अब आपका समय खत्म हो गया है। जयंत चौधरी के जनसभा स्थल मोरकी मैदान पहुंचने पर उनका पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर किसानों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है, इसलिए आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल से किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। किसानों की हत्याएं हो रही हैं, उन्हें भेड़िया, खलिस्तानी और आतंकवादी कहा जा रहा है। इस दौरान रालोद मुखिया ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्तर प्रदेश में महंगी है। अभिभावक स्कूलों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए मिलने वाली मदद 12,000 रुपए की जाएगी। सीमांत किसानों को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए दिए जाएंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने बताया कि पैसे की कमी नहीं है। योगी जी ने अपनी तस्वीर छपवाने के लिए अखबारों को हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने ये बताने के लिए कि प्रदेश नंबर 1 है, इसके लिए बहुत सा धन खर्च किया है, लेकिन प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार नंबर 1 पर है। इस दौरान मुख्य रूप से संयोजक योगेश नौवार, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हरिंद्र तोमर, मीटिंग प्रभारी डॉक्टर कुलदीप कुमार, उज्जवल कुमार, तेजपाल सिंह, चौधरी नवाज सिंह, पूर्व विधायक कुमार नरेंद्र सिंह, मुड़लिया के प्रधान सोनू, अनूप चौधरी, चेतन मलिक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजपाल सिंह भरंगर, पंचायत सदस्य श्री रामवीर भरंगर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री राजेंद्र सिकरवार, मुकेश चौधरी, जिला पंचायत सदस्य चौधरी नरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता देवीराम और संचालन बाबू, प्रमुख जिला अध्यक्ष रालोद ने किया। आशीर्वाद पथ का कार्यक्रम चल रहा है, निरंतर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। जिन लोगों ने चौधरी साहब के साथ काम किया, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ किया, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास है। और जो यूपी की चुनौतियां हैं, जो यूपी के मुद्दे हैं, उनको लेकर हम जा रहे हैं पब्लिक के लिए। आपने को रोजगार देने की बात कही थी, केंद्र सरकार ने जो वादे किए वो अभी तक। देखिए, आप खुद ही हिसाब लगा लो। योगी जी पहले कहते थे 20 लाख को नौकरी दी, फिर कहा 25 लाख को दी, फिर कहा 1 करोड़ को दे दी आपदा में, और आज पूरे देश में होर्डिंग लग रही है जिसमें कह रहे हैं 4 लाख को नौकरी दी। तो इनके हिसाब बदलते रहते हैं। हमने बैठ के हिसाब लगाया, एक तो सरकारी भर्तियां हैं, साथ ही निजी क्षेत्र को अगर आप बढ़ावा दे देंगे, कम निवेश में नौकरी उत्पन्न हो सकती है। आज जब लखनऊ में इन्वेस्टर समिट होता है, तो ये घोषणा होती है कि इतने 1000 करोड़ का निवेश होगा। ये बात नहीं बताई जाती क्योंकि कोई नई पूंजी नहीं आती। आज मॉडर्न कैपिटल मार्केट में कोई अपने जेब से निकाल के उद्योगपति पैसा नहीं लगाता, वो हमारे बैंकों से ही पैसा लेके लगाते हैं। लेकिन ये हिसाब नहीं बताया जाता कि इस निवेश से नौकरी कितनी मिलेंगी। तो हम ऐसी नीति बनाएंगे कि सरकार के हर काम में झलके कि उससे नया रोजगार कितना उत्पन्न सृजन हुआ। आज जो आपने मंच पे घोषणाएं की है, उसमें प्रमुख अभी तय नहीं हुआ। प्रमुख घोषणाएं क्या रही? हमने किसान के बिजली के बिल के संबंध में बड़ी घोषणा की है कि किसान के पुराने बिल माफ हों और आगे की दर हाफ हो। बहुत महंगी बिजली है। नौकरी की बात, जो 1 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देने का हमारा विजन और प्लान है, आने वाले दिनों में उसको भी हम शेयर करेंगे, उजागर करेंगे। उसकी घोषणा यहाँ से हुई। प्रधानमंत्री सम्मान योजना सिर्फ 6,000 रुपए देते हैं, हम सभी किसानों को 12,000 रुपए देंगे। 15,000 रुपए जो सीमांत क्षेत्र में लघु किसान हैं, जिनकी छोटी जोत है, जो असिंचित जमीन पर खेती करते हैं, उनको 15,000 देंगे। तो ये कुछ घोषणा है 2022 के 22 संकल्प के नाम से। घोषणा पत्र के अहम मुद्दों को हम अलग से पेश कर रहे हैं और आशीर्वाद पथ के हर कार्यक्रम में एक नई घोषणा में कर रहा हूँ। कांग्रेस भी साथ होगी चुनाव में? नहीं,